अधिकारी तो बीएसए है, पूरे जनपद के शिक्षकों शिक्षा मित्रों के अनुमोदन का अधिकारी हो गया। हम दोनों को बढ़ाने की बात कर रहे हैं मान्यवर कि उसको बढ़ाएं, दूसरा इस तरह से शिक्षा मित्रों को बढ़ाना चाहिए और जो टीईटी पास शिक्षा मित्र है मान्यवर उनका समायोजन भी होना चाहिए। ठीक है जी माननीय सभापति, ठीक है मान्यवर। एक तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि शिक्षा मित्रों के मुद्दे में 3500 से 10,000 मानदेय बढ़ा के कर दिया गया है और इससे अब कुछ आगे होने वाला नहीं है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने इतना ज्यादा दबाव बनाया कि सभापति ने खुद ही कह दिया कि शिक्षा मित्रों के विषय में बातचीत की जाए, इस विषय में विचार किया जाए। जिसके बाद शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का ये कहना था कि हाँ, इस विषय में विचार किया जाएगा और उनके द्वारा ये बात इसलिए कही गई क्योंकि विपक्ष के तमाम नेता एक साथ खड़े होते हैं और शिक्षा मित्रों के मुद्दे को उठाते हैं। एक तरफ तो सत्ता पक्ष बार बार शिक्षा मित्रों से ये कहती है कि उनके लिए जरूर कुछ ना कुछ किया जाएगा, उनकी समस्याओं का हल किया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ जब सदन में आवाज उठाई जाती है इन शिक्षा मित्रों की, तब उनके द्वारा ये कहा जाता है उनकी सरकार ने ही तो 3500 से 10,000 मानदेय कर दिया है। इस तरह की तमाम बातें हो रही थी सदन में और जब नेता विपक्ष ने इतने सारे सवाल खड़े कर दिए, इतना ज्यादा दबाव बनाया, तो दबाव में आकर शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने भी आखिरकार कह ही दिया कि हाँ, शिक्षा मित्रों के मानदेय के विषय में जरूर बातचीत की जाएगी, इस विषय में विचार किया जाएगा। और क्या कुछ हुआ सदन में आप भी देखिए। उसी की तरह कटौती क्या इन शिक्षा मित्रों की भी करके उनके बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनाने पर विचार करेंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति जी, मैंने अपने उत्तर में जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था उसको स्पष्ट कर दिया। ये जो नियमावली द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड हाँ ठीक है 52 मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 है, इसको 1952 हाँ मैंने बता दिया 1952। एक ही बात है जी। इसके अंतर्गत इस नियम को बनाया गया है कि एक इकाई में। माननीय त्रिपाठी जी, ये कहिए ना कि ये उस सन का है जिस सन में इस सदन के अधिकांश लोग जन्मे ही नहीं थे। ये कहाँ से खोज रहे हैं? बड़ा विचार का प्रश्न है कि ये खोज कहाँ से लाए, किस योग्य अधिकारी ने खोज करके लागू किया? लंदन से पढ़ा उत्तर सुन लीजिए। लंदन से पढ़े हो, बधाई हो, और कोई और बड़ा स्कूल हो, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती और पढ़ लो। बात तो सुन लीजिए। हाँ माननीय मंत्री जी, जो नियमों के अंतर्गत माननीय सभापति जी व्यवस्था बनाई गई है, ईपीएफ लागू करने के लिए एक यूनिट में 20 से अधिक कर्मचारी होने चाहिए। इसी नियमावली का, इस एक्ट का पालन किया जाता है और इसमें जो शिक्षा मित्र हैं इसके लिए यूनिट को स्कूल माना गया है। एक यूनिट में 2 से अधिक शिक्षा मित्र नहीं होते हैं, इसी कारण से ईपीएफ वहां पे लागू, उन लोगों के ऊपर ईपीएफ की सुविधा उनको नहीं दी जा सकती है। यही हमारे सदस्य प्राथमिक विद्यालय में एक अध्यापक है, उसको क्या माना जाएगा? स्टेट के उसमें भी अध्यापक नहीं। माननीय, मेरा यह कहना है माननीय सभापति जी, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है कि जैसे विद्यालयों में 1, 2, 4, 6, 8 अध्यापक रहते हैं, 20 तो आने हो नहीं रहे हैं। ये 1952 का जब संविधान बना तब यह भी बना, वहां कब से आया, तमाम संशोधन हो गए होंगे, लेकिन ये जो 20 कर्मियों पर लागू है तो किसी प्राथमिक विद्यालय में तो 20 कर्मी होंगे ही नहीं कभी। तो माननीय त्रिपाठी जी, आप भी जानते हैं कि जो नियमित कर्मचारी हैं उनमें और संविदा कर्मियों में और आउटसोर्सिंग कर्मियों में अंतर होता है। एनपीएस लागू है नए शिक्षकों पर मान्यवर, और पुराने पर जो 2005 के पहले हैं उन पर जीपीएफ लागू है। तो इस ईपीएफ इनके एनपीएस वाले की भी संख्या 1-2 है, तो दो अध्यापकों से तो तमाम विद्यालय संचालित हैं आपके। तो मेरा यह कहना है इनके बुढ़ापे की लाठी के लिए ईपीएफ योजना लागू करने पर विचार करेगी सरकार, की नहीं करेगी? कौन सा गुनाह है शिक्षा मित्रों का? ठीक है, अब आशुतोष सिन्हा जी का भी सवाल नहीं, उस पर कुछ कहवा दीजिए कुछ। माननीय मंत्री जी, वो बता चुके ना पहले कि वो तो नहीं, आप जब तक आपको प्रदेश पूरा देख रहा है, नहीं माननीय आदमी को देख रहा है, आपको नेता सदन को, माननीय मंत्री जी को, इस पर पीठ से पहले निर्देश हो चुका है। नहीं, यह कहवा दीजिए, ये नेता सदन कम से कम ऐसे शिक्षा मित्रों पर विचार करें।
बिना आपके कहे नहीं होगा। नियम 1950 का हो या 47 का, वो तो लागू रहेगा ही। अरे यार शांत रहिए कटारिया जी। माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया कि जो सहायक अध्यापक हैं उनके लिए जो इसमें यूनिट है उसको जनपद माना जाता है सहायक अध्यापकों के लिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं और इसलिए उनको जीपीएफ की सुविधा दी जाती है। और जो शिक्षा मित्र हैं इनके लिए यूनिट, क्योंकि ये अपने उसी जो इनका पास का विद्यालय है, लोकल जो गांव का विद्यालय होता है, वो विद्यालय यूनिट इनके लिए उस अनुमोदन अधिकारी तो बीएसए है, पूरे जनपद के शिक्षकों शिक्षा मित्रों के अनुमोदन का अधिकारी हो गया माननीय अनुमोदन अधिकारी है, तो क्यों नहीं होगा? पर आशुतोष सिन्हा जी भी कुछ पूछ लें। उत्तर मान लिया पड़ा हुआ आशुतोष सिन्हा जी। माननीय मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि शिक्षा मित्रों के बारे में माननीय मैंने पूछा कि कौन कौन सी सुविधाएं आप शिक्षा मित्रों को दे रहे हैं, और अभी जब बात आई यूनिट की, तो जब यूनिट की बात कर रहे हैं, इनके अभी ट्रांसफर की भी जो सुविधा माननीय मंत्री जी ने दी है 3 जनवरी 2025 को, उसके बाद भी इसका अभी अनुपालन हो नहीं रहा है। शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण का हमने देखा है, इनका जो अभी नया जीओ आया है और जो 2024 में 14 अक्टूबर 2024 को संदर्भित था और 3 जनवरी में यह अभी हुआ, तो उसके बाद मान्यवर अभी भी इसमें सुविधा शिक्षा मित्रों को नहीं मिल रही है। साथ ही साथ मान्यवर हिसाब से आज महंगाई बढ़ती जा रही है, और जैसा कि अभी बताया कि माननीय मंत्री जी शायद 20,000 रुपए कर देंगे तो बहुत हम लोग बधाई देंगे उनको, सही बात है। और नहीं तो हमको बता दें कि मिड डे मील का जब कन्वर्जन कास्ट बढ़ा रहे हैं आप, लेकिन आप शिक्षा मित्रों का आप मानदेय नहीं बढ़ा रहे, तो ये ऐसी कौन सी व्यवस्था है कि आप एमडीएम तो बढ़ा देते हैं उसका, लेकिन आप कन्वर्जन कास्ट उसका बढ़ा रहे हैं, लेकिन शिक्षा मित्रों का आप मानदेय नहीं बढ़ाना चाहते। तो इनका नहीं बढ़ा रहे हैं तो उसको भी ना बढ़ाएं। नहीं, उसको बढ़ाए माने, साथ इसको भी बढ़ाए। हम दोनों को बढ़ाने की बात कर रहे हैं मानवर कि उसको बढ़ाएं, दूसरा इस तरह से शिक्षा मित्रों को बढ़ाना चाहिए। और जो टीईटी पास शिक्षा मित्र है मानवर, उनका समायोजन भी होना चाहिए, समायोजन इस तरह उनको करना चाहिए। और जब सरकार को मानवर मैं यही अनुरोध करूंगा कि जब सारे काम उनसे लेते हैं आप, गर्जन गणना, मत गणना, बाल गणना शिक्षकों के हिसाब से, तो कम से कम ये व्यवस्था उनकी मानवर ये कर दें माननीय मंत्री जी कि जो टेट पास शिक्षा मित्र है उनका समायोजन कर लें, और साथ ही साथ उनका जिस तरह से कन्वर्जन कास्ट बढ़ा है वैसे उनका मानदेय बढ़ाने का काम करें माननीय मंत्री। माननीय मंत्री जी कुछ कहना है? माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, शिक्षा मित्र जो एक सहायक अध्यापक की क्वालिफिकेशन को पूरा करते थे, जब इनको वापस शिक्षा मित्र के रूप में समाहित किया गया था विभाग के अंतर्गत, हर एक शिक्षा मित्र को अवसर दिया गया था जिनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सहायक अध्यापक की थी, उन सभी शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर उसी समय जब इनको वापस समाहित किया गया था नियुक्त कर लिया गया था। किसी भी शिक्षा मित्र जो रह गए वो रह गए, जो रह गए, लेकिन फिर भी देवेंद्र प्रताप सिंह ने हाथ उठा दिया। हमको लगता है कि कम से कम जितने यहाँ पर शिक्षक और स्नातक सदस्य हैं, सबकी इच्छा है कि इन शिक्षा मित्रों का जो मानदेय आप ही की सरकार ने बढ़ाया था पहले, सबकी इच्छा है कि एक बार उस पर पुनर्विचार कर लीजिए बढ़ाने पर। ठीक है जी माननीय सभापति। ठीक है माननीय मंत्री। व्यवस्था का प्रश्न है। अच्छा